बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसकी लर्निंग चेक 2.3। आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हमें गिवन है 25। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। तो 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5। अब आपने ऐसा लिखना है क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जो क्वेश्चन है उसको आप स्क्वायर रूट में लिख लें, इक्वल लगाएं, दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट डालें। अब यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर्स हैं इसको आपने इसके अंदर लिख लेना है स्क्वायर रूट के अंदर। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। पार्ट बी है 81। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। 3 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। तो अब आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने दो दो के पेयर बना लेने हैं। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर, ये पेयर भी बन गया 3 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपके पास बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि बराबर आ जाता है 9 के। पार्ट सी है 121। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 11 11 टाइम्स, 11 1 टाइम्स। अब आप यहाँ लिखें 121 का स्क्वायर रूट जो है वो बराबर है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इसका पेयर बना लें तो ये बन जाता है 11 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाता है 11। पार्ट डी है 169। 169 प्राइम नंबर 13 के टेबल में सिर्फ आता है, तो 13 टाइम्स 169 होता है और 13 1 टाइम्स 13। तो अब 169 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो ये आ जाता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13। इसका पेयर बना लें आप तो ये बन जाता है 13 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो इसका आंसर आ गया 13। पार्ट ई है 256। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 के टेबल से इसका एलसीएम ले। 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी 2 8 टाइम्स 16 2 64 टाइम्स 2 32 टाइम्स 2 16 टाइम्स 32 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 2। अब आप काउंट कर लेंगे कितनी दफ़ा आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपने यहाँ लिख लेना है 256 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 8 दफ़ा मैंने 2 लिख लिया। अब आपने दो दो का पेयर बना लेना है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। तो जो एक पेयर बनता है वो स्क्वायर के बराबर आ जाता है। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 16। पार्ट एफ है 324। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी 2 6 टाइम्स 12 2 2 टाइम्स 4 2 8 टाइम्स 16 2 1 टाइम्स 2 3 27 टाइम्स 81 3 9 टाइम्स 27 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। अब ये जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं प्राइम इसको आप स्क्वायर रूट में लिख लें। अब आप पेयर बना लें। ये जो पेयर बनाएंगे इसको आप स्क्वायर के बराबर कर लें। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो ये आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 18। पार्ट जी है 441। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 441 के 3 1 टाइम्स 3 1 कैरी 3 4 टाइम्स 12 2 कैरी 7 टाइम्स 3 4 टाइम्स 12 2 कैरी 9 टाइम्स 49 जो है वो 7 के टेबल से जाता है। अब आपने ऐसा लिख लेना है कि 441 का स्क्वायर रूट जो है वो बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब आप पेयर बना लें। देखिए सेम नंबर का पेयर बनता है। जैसे 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका एक पेयर बना लें और 7 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका पेयर बना लें।
ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 7 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 21। पार्ट एच आपको गिवन है 0.36। तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपने इसको 100 पे डिवाइड कर देना है। अब आपने न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर के अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। 36 के फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। इसी तरह 100 के भी आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें, 250 टाइम्स 100, 225 टाइम्स, 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो अब आपने यहाँ लिख लेना है 0.36 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करें और उसको इस तरह लिख लें। ऊपर आपने 36 के लिखने हैं प्राइम फैक्टर और नीचे 100 के, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप पेयर बना लें। देखिए ऊपर जो है वो बन जाएगा पेयर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 ओवर 5। तो अब आप 3 को 5 पे डिवाइड कर लें। उसकी वजह ये देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन पॉइंट में दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है, तो आपने उसका जो आंसर है वो भी डेसिमल में ही लिखना है। तो यह आंसर आ जाएगा 0.6। पार्ट आई है 0.09। सबसे पहले हमने इस 0.09 को कन्वर्ट कर देना फ्रैक्शन में, तो ये आ जाता है 9 ओवर 100। अब आपने 9 के अलग फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, जो कि 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। इसी तरह 100 के भी आप निकाल लें, 250 टाइम्स, 225 टाइम्स 50 होता है, 5 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5। तो अब आप लिखे 0.09 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर है, ऊपर आपने 9 के फैक्टर्स लिख लेने हैं और नीचे 100 के। अब आप पेयर बना लें, सेम नंबर के पेयर बनते हैं। ये आ गया 3 स्क्वायर और नीचे 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ जाता है 3 ओवर 2 इंटू 5। तो 2 5 टाइम्स 10 होता है, 3 को 10 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 0.3। पार्ट जी है 0.49। सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। पॉइंट हटाना है तो इसके आगे 2 डिजिट हैं, तो नीचे आपने 100 पे डिवाइड कर देना है। और 49 के अलग प्राइम फैक्टर्स निकालें, 7 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। और 100 के आप अलग से निकालें, 250 टाइम्स, 225 टाइम्स, 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो अब आपने यहाँ लिख लेना है 0.49 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने लगे। तो ऊपर आपने 49 के पेयर लिखने हैं, 7 इंटू 7 और नीचे 100 के। अब आपने पेयर बना लेने, तो सेम नंबर के पेयर बनते हैं, 7 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो यह आ जाता है 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 5 टाइम्स 10 होता है, 7 को 10 पे डिवाइड करें तो यह आ जाता है 0.7। पॉइंट में आंसर इसलिए लिखना है क्योंकि आपको पॉइंट में ही क्वेश्चन गिवन है। पार्ट की है 1.96। तो 1.96 को आपने चेंज कर लेना है फ्रैक्शन में, यह जाता है 196 ओवर 100। अब 196 के आपने पेयर फाइंड आउट कर लेने हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 9 टाइम्स 18 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16, 2 49 टाइम्स 98, 7 7 टाइम्स 49 और 7 1 टाइम्स 7। फिर 100 के भी कर लें, 250 टाइम्स, 225 टाइम्स, 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। अब आप लिख लें 1.96 का स्क्वायर रूट। ऊपर आपने 196 के लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स और नीचे आपने 100 के। अब आप पेयर बना लें सेम नंबर के। ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 5। अब 7 को आपने 5 पे डिवाइड कर देना है, तो यह आता है 1.4। पार्ट एल है 100 ओवर 225। तो आपने 100 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं पहले, 250 टाइम्स, 225 टाइम्स, 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। 225 के भी फाइंड कर लें, 3 के टेबल से करें, 3 7 टाइम्स 21 कैरी, 3 5 टाइम्स 15,
3 2 टाइम्स 6, 1 कैरी 3 5 टाइम्स 15, 5 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5। अब आपने ऊपर 100 और नीचे 2 2 5 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर रूट दे देना है। ऊपर 100 के फैक्टर्स लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सेम नंबर के आपने पेयर बना लेने दो दो के। ये आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो यह आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 टाइम्स 10 और 5 3 टाइम्स 15। अब आप इसकी चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3। और अगर आप कटिंग नहीं करते तो 10 ओवर 15 आपका आंसर है। पार्ट एम है 16 ओवर 529। तो 16 के फैक्टर्स निकाल लें प्राइम। 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 2। और 529 के भी आपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। 23 टाइम्स और 23 1 टाइम्स 23। अब आपने स्क्वायर रूट डालना है 16 ओवर 529, यानी क्वेश्चन को लिख लेना है उसके अंदर। ऊपर आपने 16 के जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेना है और दो दो के पेयर बना लेना है। नीचे आपने 529 के फैक्टर लिख लेने हैं और उसका पेयर बना लेना है। यह आता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर ओवर 23 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे 23, 2 टाइम्स 4 और नीचे आ जाएगा 23। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।